हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 11। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा 10 मॉक टेस्ट जो है वो हिंदी के जो है अपलोड हो चुके हैं इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्री मॉक टेस्ट करके। अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फ्री मॉक टेस्ट जो आपकी सीरीज़ है, जैसे जो प्लेलिस्ट है उसके ऊपर जाइए, वहाँ से आप उन सभी मॉक टेस्ट को देख के वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगा। और ये आपको फ्री में रहने वाले हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। साथ में हिंदी एग्ज़ाम के साथ में ही अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को पूरा देखिएगा। 101% श्योर हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाएगा। राइट, देन बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंठोष्ठ की ध्वनि का उदाहरण है। देखो, जो कंठोष्ठ है ना, जैसे कंठ से जिन जो वर्ण है उनका जो उच्चारण किया जाता है, वो ये बोल रहा है कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें से पहचानना है कि कौन सा इसमें जो वर्ण है वो कंठ से उसकी ध्वनि निकलती है। ऑप्शन नंबर ए है औ, देन बी है ए, देन सी है क, देन डी है य। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो औ है ना, ये हमारा कंठ से जो है इसका उच्चारण होता है। कहाँ से होता है? कंठ से इसका उच्चारण किया जाता है। होप आपको समझ आ रहा होगा। और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि बेसिक की जो वीडियो है ना, वो भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी का, संपूर्ण हिंदी करके जो है वो इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर जो है आपको एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया तो एक बार प्लीज़ वहाँ पे विजिट कीजिए। वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में, जैसे स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, जितने भी आपके टॉपिक है वो सभी टॉपिक को जो है बहुत डिटेल में मैंने करवाया हुआ है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? देखो, मैंने आपको बताया था जो आपका जैसे व्यंजन की जो क्लास है ना, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ आपको कि जो व्यंजन है ना, व्यंजन के जो टाइप है ना, जो उसके प्रकार हैं, वो मैंने एक एक प्रकार को बहुत ही डिटेल से समझाया हुआ कि घोष क्या है, सघोष क्या है, अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है। तो अभी इस मॉक टेस्ट में तो हम सिर्फ जो आपके जैसे करेक्ट आंसर है उनको ही डिस्कस कर पाएंगे। बट अगर आपने डिटेल में इन सब चीज़ों को देखना है तो एक बार प्लीज़ आप जो है वो विजिट कीजिएगा। इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना हुआ संपूर्ण हिंदी के नाम से, वहाँ पे आप डिटेल में जो है जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके पास अघोष ध्वनि का बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास ख ग, देन बी ए ड ढ, देन सी ए प फ, देन द और ध। अब देखो, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प और फ क्या है? वो अघोष व्यंजन है। अब मैंने ना कुछ ट्रिक बताई हैं आपको, अघोष व्यंजन से रिलेटेड ना कुछ ट्रिक बताई हैं आपको कि किस तरह से आपने वहाँ पे जो है फाइंड आउट करना है कि जो अघोष हैं वो कौन से हैं और जो सघोष है वो कौन से हैं। राइट, तो ये आप जो है बेसिक वीडियो को प्लीज़ एक बार विजिट कीजिएगा वहाँ पे, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो आपके डाउट जो है वो क्लियर हो सके। राइट, देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके पास 3, देन 4, 5 और 6। तो अनुनासिक व्यंजन की जो संख्या है वो हमारी 5 संख्या है, मतलब 5 अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दिन। दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखो यहाँ पे नहीं है, मैं बार बार हर मॉक टेस्ट में ये बात आपसे दोहराता हूँ कि अगर अंत में नहीं लिखा हुआ ना तो उसका मतलब क्या होगा कि पर्यायवाची नहीं है, मतलब सेंस उल्टी हो जाती है। तो जैसे दिन है, दिवस, दिवस तो बोलते हैं दिन को, और दिन, वार, लांसर। तो वैसे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। दिन क्या है? दिन नहीं होगा। दिन के जो दिवस, दिन को हम दिवस भी बोलते हैं, जैसे दिवस है, ठीक है। देन जैसे बार भी बोलते हैं हम, सोमवार, रविवार। राइट, देन लांसर भी बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं? लांसर भी बोलते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा दिन। दिन को हम दिन जो है वो, दिन जो है वो दिन का पर्यायवाची नहीं है। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? देखो, मतलब मूक लिखा हुआ है यहाँ पे। मूक का मतलब समझते हैं आप? मूक का मतलब होता है कि देखो, अनेकार्थी पूछा ना इसने कि अनेकार्थी क्या है, अनेकार्थी शब्द कौन सा है।
तो मूक भाषा, जैसे हम बोलते हैं ना कि मूक को हम शांत से भी ले सकते हैं, बट शांत उसमें आएगा नहीं, ठीक है। तो जैसे एक तो गूंगा हो गया, एक चुप हो गया, एक शांत हो गया और एक विवश हो गया। तो जो इसका अनेकार्थी शब्द बनेगा ना मूक का, वो अनेकार्थी शब्द जो है वो विवश बनेगा। क्या बनेगा? विवश। विवश का मतलब होता है मजबूर। क्या होता है? मजबूर। मजबूर हो जाना या मजबूर होना, राइट। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। एक में मैंने डिस्कस किया था कि अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है, एक मॉक टेस्ट में। अब इसमें कर रहा हूँ कि अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बोलता संख्या, गोद, पृथ्वी या नाटक का एक भाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी जो है वो अंक का क्या है? अनेकार्थी शब्द नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो देखो, आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आने हैं ना, वो आपको 20 क्वेश्चन आने हैं। कितने? 20। अब उसमें जो आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक आपको जो मेंशन किए हुए हैं ना, 7 से 8 टॉपिक है आपके। तो मैंने ट्राई की है कि जो सारे आपके जितने भी टॉपिक है ना, इन टॉपिक्स में से जहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है कि किसी टॉपिक से 1, किसी से 3, किसी से 2, इस तरह से मैंने जो है वो एक क्लासिफिकेशन की है। तो आपका जो मॉक टेस्ट बनाया है वो 20 मार्क्स का बनाया हुआ है। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड, अगर मैं बात करूं तो ये मैंने मोस्ट मतलब एक्सपेक्टेड है कि इसी तरह से आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण का विलोम शब्द है पश्चिम, पूर्व, वाम या दायां। देखो, दक्षिण का विलोम शब्द, विलोम का मतलब हो गया विपरीत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? दक्षिण का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? वो वाम हो जाएगा। वाम, ये करेक्ट आंसर है इसका, राइट। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपेक्षा का विलोम शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये मैंने ना 2 से 3 एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन देखा हुआ है। ये उपेक्षा, उपेक्षा का विलोम शब्द क्या है? परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा या लौकिक। तो इसका जो वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अपेक्षा हो जाएगा। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि अ से क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, कभी भी ना मतलब मैक्सिमम टाइम बोल सकता हूँ मैं, हर एक उसमें ऐसा नहीं होता है, बट हाँ मैक्सिमम टाइम, कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं। बट जो अ है ना, अ क्या करता है? आपका एक मतलब जो चीज़ें हैं उनको नेगेटिव सेंस में ले जाता है। समझ रहे हो? जैसे जैसे मैं बात करूँ भिखारी, आपके सिलेबस से ही बात कर देता हूँ। भिखारी शब्द लिखा हुआ है। अब भिखारी के साथ जैसे ही ऐड हुआ ना, प्लस भिखारी, तो वो क्या बन गया? वो बन गया अभिकारी। क्या बना? अभिकारी। तो अभिकारी जो बना तो मतलब भिखारी का विपरीत हुआ ना है। तो जो है वो विपरीत की सेंस देता है। होप आप समझे होंगे। इसका करेक्ट आंसर है अपेक्षा। क्या है? अपेक्षा। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलिया का विशेष स्वरूप है। अब मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ आपको, जो विशेषण की जो मैंने क्लास ली है ना, जो बेसिक की जो क्लासेज हैं आपकी, वो 40 से 45 मिनट की क्लासेज हैं आपकी। तो विशेषण की क्लास में मैंने आपको जो है वो विशेष्य के बारे में भी बताया, बहुत डिटेल में बताया हुआ मैंने। अगर आपने नहीं चेक किया तो एक बार प्लीज़ आप ना गो थ्रू कीजिए वहाँ पे, और वहाँ से आप इस क्लास को पूरा देखिए। उसके बाद आपके जितने भी डाउट है, मैं 500% श्योर हूँ एक भी डाउट नहीं बचेगा आपका, राइट। देन जलीय, जलीय का विशेष स्वरूप क्या है? जलमय, जल, जलमग्न या जलीय। देखो, जलीय का मतलब ऐसा हो कि पानी के अंदर कोई चीज़ है या पानी से रिलेटेड जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं, राइट। तो इसका वैसे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने पूछा कि विशेष्य, विशेष रूप क्या है? विशेष रूप जो है इसका वो जल हो जाएगा। क्या होगा? जल, क्योंकि जलीय तो पहले ही है। अब जल में भी जल में ही है, और जलमग्न मतलब जल में कोई चीज़ मग्न हो जाना, ये जलीय। ये तो इसका ये यहाँ पे दे दिया था इसने एग्जाम्पल, बट आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो जल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो, वीडियो में मैं इधर उधर जाने की कोशिश नहीं करता हूँ। मुझे पता है आपका समय जो है बहुत ही वैल्यूएबल है, आपका जो टाइम है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप कम से कम समय में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हों, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप ले सको, राइट। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा नहीं है? अब देखो, विशेषण मैंने बताया था आपको कि आपको जैसे जो विकारी शब्द थे ना आपके, जैसे संज्ञा थी, आपका सर्वनाम था, राइट। देन विशेषण और जैसे क्रिया,
अब इनसे आपको क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इस तरह से बनेंगे स्टूडेंट। ये देखो आप, ये आपको क्वेश्चन बना हुआ ना, इस तरह से ही आपको जो है वो क्वेश्चन बनेंगे। अगर संज्ञा से भी क्वेश्चन आएगा आपको तो इसी तरह से आएगा कि निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा कौन सा शब्द नहीं है, तो नीचे आपको ऑप्शन दिए होंगे यहाँ पे, ये आपको जो है वो पैटर्न रहेगा वहाँ पे। तो अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा नहीं है। देखो इसने बोला कि आंतरिक विशेषण है या नहीं है, मतलब तो अंदर और आग्नेय देन अधिकारी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी क्या है, अंदर। अंदर क्या है, अंदर विशेषण नहीं है। देखो आंतरिक का मतलब वो विशेषण में रहता है, आग्नेय का मतलब अधिकारी का मतलब, क्योंकि अधिकारी अगर हम बात करें तो वो विशेषण में कहीं मतलब विशेषता बता रहा है किस चीज़ की, कि अधिकारी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये जो अंदर है, अंदर जो लिखा हुआ है ना शब्द, ये क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मतलब जो विशेषण है, विशेषण नहीं है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि अगर अंदर विशेषण नहीं है, मतलब अंदर जो शब्द है वो विशेषण नहीं है, तो क्या है, क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या चीज़ है, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। राइट। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूप के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं। बोलता रूप के आधार पर, क्या बोला इसने, रूप के आधार पर। अगर आप बेसिक की वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ कि आप बेसिक की वीडियो में जाइए, क्योंकि बेसिक की जो वीडियो है ना उसमें मैंने कोई कमी छोड़ी नहीं है। अगर आप वहाँ पे एक बार, अगर आपने वहाँ पे विजिट कर लिया और एक बार आपने वो क्लास देख ली, तो मैं 500% जो है वो श्योर हूँ कि आपका एक भी डाउट विशेषण जैसे संज्ञा सर्वनाम इनसे नहीं बचेगा। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो एक बार आप मेरे कहने पे ही आप एक बार जो है वो विजिट कीजिएगा। राइट। देन रूप के आधार पर विशेषण कितने भेद हैं विशेषण के। ऑप्शन है आपके पास 2, देन 3, 4, देन 5। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2 हैं। अब देखो मैंने पढ़ाया आपको, अब 2 कौन कौन से हैं वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और मुझे भी फीडबैक मिले कि आपने जो वीडियो हैं, जैसे जो पुराने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सॉरी जो पहले से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो क्या उन्होंने अच्छे से वो चीज़ें पढ़ी हैं या नहीं। राइट। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अच्छों की संगत। अब संगत को अंडरलाइन किया हुआ उन्होंने, ठीक है। अच्छों की संगत में रहना चाहिए वाक्य में रेखांकित, मतलब अंडरलाइन जो शब्द है वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है। अब देखो अच्छों की संगत, अब यहाँ पे संगत आ गया, क्या आ गया, संगत को पहचानना है आपने कि क्या है, ये संज्ञा है या संगत जो शब्द है सर्वनाम है या विशेषण है। राइट। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगत क्या है, ये आपकी संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। तो आप मुझे बताएंगे कि आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अच्छा जो लिखा हुआ ना, अच्छा जो शब्द है वो क्या है। ऑप्शन आपके ये ही हैं सारे चारों, यहाँ से आप मुझे बताएंगे, कमेंट में आप बताएंगे कि अच्छा जो शब्द है वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है। राइट। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। बोलता भाषा निर्माण की, जैसे कोई सी भाषा का निर्माण होता है ना, तो जो उसकी इकाइयाँ होती है ना, जैसे मान लो ये कोई चीज़ है, अब ये इसका जो निर्माण हुआ वो ऐसे कुछ पार्ट करके, ऐसे कुछ पार्ट थे, ऐसे ऐसे, जब इन सभी पार्ट्स को मिलाया गया साथ में तो वो इस रूप में आ गए। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाषा निर्माण मतलब भाषा अगर मैं इसको मानूं और निर्माण की इकाइयों, मतलब इकाइयाँ, एक एक इकाइयाँ ये है, ठीक है, का सही अनुक्रम है। अब देखो कौन सा जो बॉक्स है वो पहले जोड़ा गया, फिर उसके बाद जुड़ा, फिर उसके बाद जुड़ा, फिर उसके बाद जुड़ा, ये इसका मतलब है क्वेश्चन का। तो आपने बताना है, आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सा जो क्रम है वो अनुक्रम रहेगा, मतलब कैसा, पहले शब्द आते हैं, फिर ध्वनि वाक्य पद, देन शब्द वाक्य ध्वनि पद, देन पद वाक्य ध्वनि शब्द, या ध्वनि शब्द पद वाक्य। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगर आपको, जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए स्टूडेंट, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो ध्वनि, इसका जो क्रम है ना, क्रम, ये क्रम मैंने बहुत ही डिटेल से आपके साथ जो है वो डिस्कस किया हुआ है वीडियो में। जो बेसिक की जो वीडियो है ना, वहाँ पे मैंने जो बहुत ही डिटेल से आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो एक बार आप प्लीज़ जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, एक बार आप विजिट कीजिएगा वहाँ पे। और अगर आपने अभी विजिट नहीं किया है तो आपको जितने भी आपके डाउट होंगे, आई एम श्योर वो आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। राइट।
देन इसके साथ में ही आपको स्टूडेंट छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे आप अगर एचपी पुलिस की अभी तैयारी कर रहे हैं या आप एचपी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, हाई कोर्ट का भी अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है, राइट, देन आपको बताना चाहूँगा कि जीके की अगर मैं बात करूँ तो जीके की ना एक जो हिमाचल जीके स्पेशली एचपी जीके, उसकी ना एक उड़ान सीरीज चल रही है हमारे इसी चैनल के ऊपर। वो उस सीरीज को जो है वो किरण मैम जो है रन कर रहे हैं। किरण मैम, पुराने स्टूडेंट को पता होगा बट नए स्टूडेंट के लिए बता देता हूँ। किरण मैम ने जीके को इस तरह से पढ़ाया हुआ कि बहुत ही डिटेल से पढ़ाया हुआ, एक एक ऑप्शन को, जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन है तो एक इंडिविजुअली हर एक ऑप्शन को जो है उन्होंने पूरा खोला हुआ है, उसकी हिस्ट्री में गए हुए हैं वो। तो एक बार आप वहाँ पे प्लीज़ विजिट कीजिएगा ताकि आपको वहाँ से भी हेल्प मिल सके आपकी तैयारी के लिए और आपको जो है कहीं और सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो एक बार आप प्लीज़ वहाँ पे भी विजिट कीजिएगा, एक बार चेक कीजिएगा, कोई भी एक वीडियो उठा के देख लीजिएगा, फिर आपको उसमें जो है फ़र्क समझ आ जाएगा, राइट। देन जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है अव्यय के भेद होते हैं। अब देखो बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस भी किया है कि जो अव्यय जैसे जो विकारी और अभिकारी, इनको मैं याद करवा दूंगा आपको। मेरा ये प्रॉमिस आपसे मैंने किया था प्रॉमिस कि वीडियो में ही मैं आपको जो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, राइट। तो अभिकारी में मैंने फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारी वीडियो में बोला अव्यय शब्द अभिकारी को ही कहते हैं। देन विकारी में जो आपके है वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 आते हैं, ठीक है। और अभिकारी में भी 4 ही आते हैं, जैसे क्रिया, विशेषण। अब इसमें ना डिटेल में नहीं जाएंगे हम, देखो करेंगे डिस्कस जरूर हम इसको, पर अभी हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उसने पूछा कि अव्यय के कितने भेद हैं, तो देखो ए ऑप्शन है 5, देन बी है 4, देन सी है 3, देन डी है 2। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 4 इसके जो है वो भेद है मूलतः, अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो क्या होगा, ये 4 भेद होंगे। अव्यय कौन से हैं, ये अभिकारी शब्द है, अभिकारी। और कौन कौन से 4 भेद इसमें, जैसे क्रिया, विशेषण, समुच्चयबोधक विशेषण, समुच्चयबोधक अभिकारी शब्द, राइट, संबंधबोधक अभिकारी शब्द, और जो अंतिम बचता है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा। अब देखो इस तरह से ये जो टाइप है ना, ये टाइप भी आप जो है देख सकते हैं, आप जो आपका एग्जाम है उसमें देख सकते हो आप कि आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा कि अव्यय, आपने जो ये अव्यय दिए हुए ना, इनको आपने जो है यहाँ पे फिट करना है, कौन सा अव्यय है जो फिट होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आज धन ब्लैंक, जैसे रिक्त स्थान है, कोई नहीं पूछता आज धन, ऑप्शन नंबर 1 के बिना कोई नहीं पूछता, या आज धन धन साथ कोई, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देन आज धन तक को, आज धन तक को कोई नहीं पूछता, या आज धन कहाँ कोई नहीं पूछता, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2 तो बिल्कुल गलत है। अब देखो तक को भी इसमें सेंस नहीं बन रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज धन के बिना, आपको पता है ना कि जो पैसा है उसके बिना कोई नहीं पूछता है आपको। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है। वैसे ये कहने के लिए बात है कि जैसे रिश्तों में कई दफ़ा ऐसा सुना जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, बट जो आपकी आजीविका है ना, ये भी बात सत्य है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपनी आजीविका को अच्छे से नहीं चला सकते हो, राइट। तो मतलब जो चीज़ें हैं, आजीविका की जो चीज़ें हैं वो सारी पैसे के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो आई होप समझे होंगे आप। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उल्ट फेर होना का अर्थ है। उल्ट फेर होना, अब देखो इसको तो पढ़ के एकदम भाव आ रहा है, मन से भाव आ रहा है कि उल्ट फेर, जैसे हम अपनी भाषा में भी कई बार इसको जो है प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है करबट लेना, देन हिंसा होना, अपेक्षा के विरुद्ध काम करना, देन परिवर्तन होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिवर्तन होना। क्या होगा, परिवर्तन होना। उल्ट फेर हो जाना मतलब परिवर्तन, कोई चीज़ चेंज हो गई। मान लो कोई चीज़ ऐसे है, ठीक है, अब वो जो है वो ऐसे हो गई, तो चेंज हुआ ना, तो परिवर्तन हुआ ना। तो इसी तरह से है इसका जो अर्थ है। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाथ का मैल का अर्थ है, हाथ के मैल का अर्थ है, देखो ये आपको आप कमेंट में मुझे बताएंगे। इसका जो आंसर है ये आपको होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं अभी। तो प्लीज़ जो स्टूडेंट कमेंट नहीं करते हैं वो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि वो फीडबैक होता है हमारे लिए, हमें पता चलता है कि आप वीडियो को जो है वो पूरा देख रहे हो, राइट। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 100 सियानी एक मत का अर्थ है। ऑप्शन नंबर है कुछ भी निश्चित ना कर पाना,
देन ज़्यादा चालाक बनना, अच्छे विचारों में भिन्नता होना, या बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। 100 सियानी एक मत का अर्थ है। अब देखो इससे ऐसे ही पता चल रहा है कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 सियानी एक मत, एक मत का मतलब वो एक एक ही मत से, एक ही विचारधारा से, राइट। तो 100 सियानी, जो 100 सियानी मतलब सियानी से हम जो जैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको भी हम सियानी से डिनोट करते हैं, राइट। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट। सो 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है, अब देखो ऑप्शन नंबर ए है बहुत सुंदर होना, देन बी है दूर की वस्तु सुंदर लगना, देन सी है जरूरत से ज़्यादा बढ़ाई करना, और डी है कृष्ण भक्त होना। क्या है? 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जरूरत से ज़्यादा बढ़ाई करना क्या है? वो 3 लोक से मथुरा न्यारी का जो अर्थ है वो इस वाक्य के साथ जुड़ता है। होप आपको समझ आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। अगर कोई सजेशन है आपका मेरे लिए तो वो भी आप प्लीज़ जो है वीडियो में जो कमेंट है उसमें जो आप प्लीज़ वहाँ पे बताएं। और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, जो आपके कलीग्स हैं या आप कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टडी कर रहे हैं उनको भी आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और आपका जो एचपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड, ये मैं मॉक टेस्ट चला रहा हूँ, मॉक टेस्ट 11 है और प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत ही जैसे सिलेक्टेड जो चीज़ें हैं ना जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी रहेंगी, उन सब चीज़ों के ऊपर मैं आपको जो है वो कंटेंट लेके आऊँगा, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। तब तक जय हिंद, जय हिमाचल।